तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी ऑफ 99 टर्म्स द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्ड टर्म्स इन 2550 देन द सम ऑफ ऑल द 99 टर्म्स ऑफ एन द एपी। तो हल इसका देख लेते हैं। हल तो इसको 99 टर्म्स को हम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T98 प्लस T99 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम ये कहा गया है यहाँ पर द ऑड नंबर टर्म्स इज 25 से 50। तो ऑल ऑड टर्म्स कौन क्या होगा, T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T99 बराबर 2550, क्योंकि 2550 यहाँ पर ऑड नंबर टर्म कहा गया है। तो T1 को हम लिख सकते हैं ऐसे ए, बिल्कुल। तो T3 को भी a प्लस 2d लिख सकते हैं, T5 को भी a प्लस 4d, तो गलत हो गया, a प्लस 3d प्लस T99 को लिख सकते हैं a प्लस 98d बराबर 2550। तो सूत्र हमें मालूम है, सूत्र होता है Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के मुताबिक हम करते हैं। तो फार्मूला से तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा a और d बराबर 1 आ जाएगा। n बराबर 50 तुम्हें लग रहा होगा कैसे आया, तो हम इसको अगर हम करें तो अच्छा ये बताओ, 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 100 अगर लिखेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ से n हमको 50 पद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यहीं से उसको T1 को हम 1 मान लिया, T3 को 3 मान लिया, T5 को T5 मान लिया। तो इसी प्रकार हमें n बराबर 50 मिल जाएगा। तो यस 50 n की जगह हम 50 रख देंगे, 50/2 2a प्लस 49 और d का मान 1 है, तो 49 × 1 बराबर 2550 बराबर 2550। तो 2 से 2 कट जाएगा, अगर 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो 50 a प्लस 49d बराबर 2550। तो इस 50 बराबर a प्लस 49d बराबर 51 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर 99 टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ ऑल द 99 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम S99 निकालेंगे, सम ऑफ S99। तो 99/2 इंटू 2a प्लस 98d। तो a बराबर हमें मालूम है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 90 × a प्लस 49d। तो a प्लस 49d बराबर 51 आ गया था। तो 99 × 51 बराबर 50 आंसर आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ a/b
कॉमा बी बटे सी कामा सी बटे ए आर इन एच पी, देन ए स्क्वायर बी कामा सी स्क्वायर ए कामा बी स्क्वायर सी आर इन ए पी में होगा या नहीं। ऑप्शन है ए पी, जी पी, एच पी या कोई भी नहीं। तो हमें मालूम है एच पी बराबर क्या होता है। एच पी बराबर होता है 2ab बटे ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता? होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं b बटे सी, बीच वाले का b बटे सी बराबर 2 इंटू ए बटे बी इंटू सी बटे ए, ठीक, अपॉन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, सी अपॉन ए। इसको हल करेंगे तो हमारा b बाई सी आएगा, ठीक। b बाई सी बराबर 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी आएगा, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे तो ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी बराबर 2ac स्क्वायर आ जाएगा। तो हम जानते हैं ए पी का क्या होता है। अगर ए कामा बी कामा सी ए पी में है तो होता है 2b बराबर ए प्लस सी। होता है कि नहीं होता? होता है। तो इसी को हम लगा देंगे इसमें, तो 2ac स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी आर इन ए पी में होगा कि नहीं होगा? तो इसी प्रकार तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए अपॉन इन ए पी में, तो ए स्क्वायर बी कामा सी स्क्वायर ए कामा बी स्क्वायर सी ए पी में होगा। ये हमारा आंसर हुआ। अब आगे हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, the third terms of GP is 4. The product of first 5 terms is क्या होगा? मतलब पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इन जीपी में। तो जीपी में पद होते हैं, जीपी में पद हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डेस मान सकते हैं। तो ए को हम T1 भी मान सकते हैं, ए आर को T2, ए आर स्क्वायर को T3, ए आर क्यूब को T4, ठीक। तो हमें दिया गया था क्वेश्चन में द थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी इज 4। तो थर्ड टर्म्स बराबर मतलब T3 दिया गया है 4, ठीक। तो T3 को हम ए आर स्क्वायर बराबर 4 लिखते हैं, ठीक। ए आर स्क्वायर बराबर 4। तो प्रोडक्ट 5 टर्म्स, तो इनमें 5 टर्म्स ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब को गुणा करा देंगे, आ जाएगा ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 10। तो इसको हल करेंगे तो आएगा ए आर, तो इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर आएगा ए आर स्क्वायर की पावर 5, ठीक। तो ए आर स्क्वायर की पावर 5 आ जाएगा। तो ए आर स्क्वायर बराबर 4 की पावर 5 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 24। आंसर हम लिख देते हैं
आंसर हम लिख देते हैं, इसको देख लेना बाद में। आंसर आएगा 1024, आंसर 1024 आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्या पूछा गया है, फाइंड 12th कॉमन टर्म्स ऑफ 2AP 7 + 10 + 13 + डेस एंड 4 + 11 + 18 + डेस। तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। 7 + 10 + 13 + 4 + 11 + 18, 4 + 11 + 18 का ये हो गया था। तो क्या 12वां उभयनिष्ठ पद क्या होगा? ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, आप लगाइए। पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट क्या, इफ़ 2AP, अगर 2 AP दी गई हैं, जैसे A1 + A2 + डेस + AN, और दूसरी AP दी गई है, दूसरी AP मान लेते हैं हम, दूसरी AP मान लेते हैं हम B1 + B2 + डेस BN। तो इसका कॉमन टर्म, इसका कॉमन टर्म निकालना होता है। जो इसका कॉमन टर्म जैसे D बराबर A1 A2 माइनस A1 करते हैं, इसका भी कर लेंगे। और फिर एक नई AP बनेगी, इनसे दोनों में जो कॉमन आएगा, तो उससे एक AP बनाएंगे, और D कॉमन डिफरेंस निकाल कर उनको इनटू करके, इनकी जैसे इसी क्वेश्चन में है, इसी क्वेश्चन में दिया गया है 7 + 10 + 13 + डेस दिया गया है कुछ भी, A + 11 + 18 + डेस दिया गया। तो इससे D बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3, और D बराबर आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 7। तो हम 7 + 10 + 13 + 16 + 99 × 22 + 25 + डेस करेंगे, और दूसरे में भी 4 + 11 + 18 + 25 + डेस। तो 25 जो आया, तो इसके 25 दोनों में कॉमन आया कि नहीं आया? तो दोनों में कॉमन है, तो और इसका D 3 है, इसका D 7। ठीक, और कॉमन टर्म्स की AP बनाएंगे, तो कॉमन टर्म्स की AP बनेगी इसमें दोनों में, तब दोनों में हो जाएगा तुम्हारा, तब दोनों में कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7 × 3 = 21 तुम्हारा। तो D से हो जाएगा 21, तो नई AP बन जाएगी, कॉमन AP बन जाएगी 25 + 46 प्लस, अब ज़्यादा क्या करना है, इसमें से हो जाएगा सवाल हमारा। तो इसमें आ जाएगा A बराबर आ जाएगा तुम्हारा 25, और D आ जाएगा 21
पूछा क्या गया था, 12वां उभयनिष्ठ पद पूछा गया है। ठीक, तो 12वां उभयनिष्ठ पद पूछा गया है। ठीक, तो 12वां उभयनिष्ठ पद पूछा गया था, तो हम करेंगे। तो 12वां उभयनिष्ठ पद पूछा गया है, तो टी 12 बराबर 1 प्लस, इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये सूत्र होता है। तो हम T12 लिखेंगे। T12 बराबर ए कितना आया था, ये 25 दिया है, तो 25 प्लस एन कितना है 12, 12 में एन माइनस 1 करेंगे, 12 में 11 इंटू डी कितना दिया गया 21 लिख देंगे। तो T12 आ जाएगा 25 प्लस 11 इंटू 21 कितना होता है, 11 इंटू 21 होता है 231। कितना होता है 231। 200 बन नहीं रहा है, 200 प्लस 231, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यही आया कि नहीं आया, यही आया। ठीक, तो यही आया, तो यही आ गया। तो T12 बराबर 25 प्लस 11 इंटू 21 बराबर 231 प्लस 25 बराबर 256। तो आंसर होगा हमारा कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा हमारा ए नंबर। ठीक, राइट, समझ में आ। अब एक 2024 का पेपर देख लेते हैं, जो इसी बार क्वेश्चन आया था, ये आया था। इसके पहले हम एक 3 फार्मूले पढ़ लेते हैं, AP, GP एंड HP के। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया AP का। अगर यदि ABC AP में है तो 2B बराबर A प्लस C होता है। ऐसे ही GP में अगर ABC अगर वो GP में हो जाए तो B² बराबर AC होता है। ठीक, अब HP के लिए यदि ABC HP में हो जाए तो B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C होता है। अब इन्हीं फार्मूला का उपयोग क्वेश्चन में होगा, जो इस बार आया था। इस बार क्वेश्चन आया था, ये सेट ए का है, जो इसी बार आया था 2024 में। यदि ABC AP में है, BCD GP में है, BCD GP में है, BCD GP में है और CDE HP में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहले तो हम हल देख लेते हैं इसका। ठीक, पहले तो इसका हम हल देख लेते हैं। हल दिया गया है ABC इन AP। तो हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं ना, B बराबर 2B बराबर A प्लस C लिख सकते हैं। तो BCD को हम तो 2B बराबर A प्लस C, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेंगे
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। और अब बी सी डी जी पी में है, बी सी डी जी पी में है, तो हम सी स्क्वायर बराबर बी डी, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। और सी डी ई एच पी में है, क्वेश्चन नहीं बता रहा है, सी डी ई एच पी में है, तो हम डी बराबर इसको लिख सकते हैं 2 सी ई है, ए नहीं है, 2 सी ई है, 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब थर्ड व फर्स्ट को हम करेंगे, थर्ड व फर्स्ट को हम को सेकेंड में रखने पर, ठीक। फर्स्ट व थर्ड को सेकेंड में रखने पर, क्योंकि हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें दिया क्या गया है, ए सी ई जी पी में, मतलब जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर में दिए गए हैं, वो सब ए सी हुआ, जो भी क्वेश्चन में दिए गए हैं वो ए सी और ई के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक। तो हमें इसको भी ए सी ई के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसको सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बी डी में रख देंगे, और बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2, तो बी की जगह में ए प्लस सी बाई 2 रख देंगे, ठीक। और डी की जगह में 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई रख देंगे, ठीक। तो आ जाएगा हमारा, हल करने पर आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए ई, ये आ जाएगा, ये आ तो गया था, ये आया तो है, ये देखो ये आ तो गया, ठीक। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है ए सी ई जी पी में है, तो हम लिख नहीं सकते फर्स्ट को, तो हम लिख सकते हैं ए सी ई जी पी में होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 1/A 1/C 1/E जी पी में नहीं होगा, इसी प्रकार हल करके वो भी आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ए सी ई बता रहा है जी पी में है, ठीक। ए सी ई जी पी में कह रहा है, तो ए सी ई जी पी में कह रहा है, तो और 1/A 1/C 1/E जी पी में नहीं होगा, पीछे नहीं लिखा है, आया था ए सी ई जी पी में ही होगा, क्योंकि सी स्क्वायर बराबर ए ई आ रहा है, ठीक। ए ई आ रहा है, ये जी पी का तो ही होता है, ठीक। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा, इससे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इससे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इससे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इससे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक। ये 2024 की अभी आया था। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके कंसेप्ट बेस होते हैं। जय हिंद। आगे क्वेश्चन हम फिर लाएंगे ऐसे ही, इस बार हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लाएंगे अब, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज
10 to 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन का होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का, ठीक। 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं, इसको लगाना इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही। तुम सेकंड हैंड सेज को छोड़ सकते हो, लेकिन ये ट्रिगो नहीं छोड़ना है। इस अगली बार हम ट्रिगो के क्वेश्चन लाएंगे मंडे को, ठीक। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से।